एंड मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट जो 2 वीडियोस बनाई हैं उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला एंड मेरा थोड़ा सा टारगेट ये रहता है कि मैं आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टफ प्रोवाइड करा पाऊँ, क्योंकि मैं जिस जर्नी से यहाँ तक पहुँची हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस कवर अप किए हैं यूट्यूब पे एंड यू विल बिलीव, आई कांट से यू कांट बिलीव कि उसमें बहुत सारी चीज़ें वेग बताई जाती है यहाँ से वहाँ से। तो मेरी यही प्रैक्टिस रहेगी कि मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में, और हाँ, मेरा सोर्स ये पूरा लक्ष्मीकांत है। फॉर पॉलिटी आई लव लक्ष्मीकांत। अगर आपको जैसे लगता है कि मेरी वीडियोस देखने के बाद आपको पढ़ने की इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। मैं आपको वही रिकमेंड करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विद इंटर स्टेट रिलेशन। पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो देती हूँ। इंटर स्टेट रिलेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो हमारी जो कंट्री है, इंडिया में हम रह रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। आपने आज तक देखा होगा भाई, कितनी सॉलिड लड़ाई चलती रहती है वहाँ पे। इस स्टेट का एक बंदा बिठा लिया, उस स्टेट का बंदा बिठा लिया, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से और लड़ते रहते हैं। तो ये चीज़ उस टाइम अम्बेडकर साहब को भी पता थी कि भाई इन फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सेंटर में भी वही पॉलिटिकल पार्टी रहे और स्टेट में भी वही रहे। तो भाई उनके संबंध बहुत सही रहेंगे और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। बट बीजेपी है उधर, कांग्रेस है उधर, आप है और खींचातानी चल रही है। तो ये चीज़ उनको फ्यूचर विजन था। सल्यूट करती हूँ मैं अम्बेडकर जी को। तो उन्होंने पहले से ये प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हुए थे। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपने वो पढ़ने। तो मैं 4 एरियाज इसमें कवर करूँगी। पहला हमारा इंटर वाटर डिस्प्यूट काउंसिल्स, और ये ट्रेड कॉमर्स, और ये आपके पब्लिक रिकॉर्ड्स, पॉलिसी और उनका जुरिडिक्शन। तो टाइम थोड़ा सा कम करते हुए सारे को डिस्क्राइब करने से पहले मैं सबसे फर्स्ट टॉपिक ले रही हूँ आज। हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो इंटर स्टेट डिस्प्यूट पे रहेगा, वो भी वाटर डिस्प्यूट। सबसे पहले तो जो अभी इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन का, उनका तो माइंड में यही आएगा भाई वाटर में ऐसा क्या है जो वाटर को ही ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, सारी स्टेट में हमारे इंडिया बहुत रिच है, रिवर बहुत सारी है हमारे यहाँ पर। तो ऐसा तो नहीं है भाई नदी महाराष्ट्र में ही बहेगी, महाराष्ट्र में ही रहेगी, महाराष्ट्र से आगे भी जा सकती है, नीचे की तरफ कर्नाटक में भी आ सकती है। तो भाई उन 2 स्टेट में डिस्प्यूट हो सकता है। हो सकता क्या, हो रहे हैं। आप साउथ की जितनी भी स्टेट हैं, आप करंट अफेयर से टच में हो तो आप देखते होगे बहुत सारे डिस्प्यूट चलते हैं कि नहीं ये नदी हमारे यहाँ से निकल रही है, हम इसका इतना पार्ट लेंगे, हम इसका। स्टेट्स में ही नहीं, कंट्रीज़ में भी होता है। इंडिया पाकिस्तान का आप इंटर वाटर ट्रीटी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इस चीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह कहाँ दी गई है वो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। हमारे आर्टिकल 262 में बहुत ही अच्छी तरीके से ये मेंशन किया गया है। क्या? पहला, पार्लियामेंट विल मेक लॉ। ये थोड़ा मैं अपने इजी करने के लिए अपनी लैंग्वेज में लिख रही हूँ, बाकी आपको जो उसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में वो आप लक्ष्मीकांत में जाके एक बार कर सकते हैं। मैं आज जस्ट आपको बता रही हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ मेंशन है। तो वहाँ पर यह है कि पार्लियामेंट विल मेक लॉ। पार्लियामेंट लॉ बना सकती है फॉर द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अब पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है ना कि भाई डिस्प्यूट हो गया, कौन झेलेगा उसे, कौन सॉल्व करेगा उसे? कोर्ट में तो जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लॉ बनाएगी कि इस चीज़ को कौन रिजॉल्व करेगा। दूसरा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। पार्लियामेंट कैन ऑल्सो प्रोवाइड नाइदर सुप्रीम कोर्ट और एनी कोर्ट कैन रिजॉल्व दिस मैटर। मतलब पार्लियामेंट ने ये चीज़ प्रोवाइड कराई है कि सुप्रीम कोर्ट और कोई भी कोर्ट इस चीज़ में अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे। Parliament also provide neither Supreme Court nor any other court, ठीक है, will interfere, ठीक है। तो ये 2 चीज़ मेन थी जो कि आपने बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में रखनी है। बाकी इसमें कैसे लॉ बनते हैं, क्या बनते हैं, वो हमारा एरिया नहीं है कवर करने का, क्योंकि मैंने एग्जाम्स को गो थ्रू किया है, पेपर्स को, तो उसमें ये चीज़ पूछी गई है। लिटरली ऑप्शंस में ये दिया हुआ है। इस पार्लियामेंट की जगह लिख दिया प्रेसिडेंट। भाई वहीं हाथ पैर खुल जाते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भाई प्रेसिडेंट भी तो बना सकता है, और है वो आगे इंटर स्टेट काउंसिल में आप आओगे, जब मैं वो पढ़ाऊंगी देन आप इसको उसमें मर्ज कर सकते हो। तो ये चीज़ पहले ही वेरी क्लियर रखना अपने माइंड में कि पार्लियामेंट इस चीज़ को डील करती है, ठीक है। अब ये जब चीज़ हो गई,
उसके बाद क्या प्रोविजंस हैं, पार्लियामेंट कैसे, हवा में तो लॉ बना नहीं देगा, इसके लिए एक्ट्स आते हैं। तो वो एक्ट्स क्या हैं? पहला एक्ट है रिवर बोर्ड एक्ट। अच्छा, इसकी आप चाहो तो इनकी सन वगैरह याद कर सकते हो, जो इनके ईयर्स मेंशन है, बट मैं कहूँगी फॉर लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग आपको एक्ट्स याद रखना। सेकेंड वन इज इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा लिख रही हूँ तो आप मेरे वर्डिंग्स पे जाएं, बोर्ड वाली चीज़ को खुद लिखते हैं, ठीक है। अब इनसे क्या चीज़ निकल के आती है? तो देखो भाई, रिवर बोर्ड एक्ट है, नाम से पता लग रहा है ये हर स्टेट में हो सकता है। स्टेट की फंक्शनिंग है, वो अपने जो भी उनका एरिया है, कन्फाइंड टेरिटरी है, उसके लिए वो क्या लॉ बनाते हैं रिवर से रिलेटेड। वो उसमें डेवलपमेंट हो सकता है, रिवर डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, उसके लिए वो एक बोर्ड बना सकते हैं। भाई वाटर एक बहुत बड़ा रिसोर्स है हमारा, तो इसको मैनेज करने के लिए बोर्ड बनाया गया, एक्ट बनाया गया। इस एक्ट के अंडर वो जैसे भी मैनेजमेंट करना चाहें, दैट इज स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ इतना वो नहीं है, ये सारा स्टेट के ऊपर फंक्शनिंग का बर्डन है। सेकेंड वन इज इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपने बहुत ही अच्छे से सुनना है और समझना भी है। ये आपको एक्ट ये बताता है कि कोई भी अगर वाटर डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए ट्राइब्यूनल फॉर्म किया जाएगा, ट्राइब्यूनल फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन ये आएगा माइंड में, ट्राइब्यूनल फॉर्म करेगा कौन? तो इसको आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सेंटर गवर्नमेंट जो भी चल रही है वो रिकमेंड करेगी कि ट्राइब्यूनल कहाँ फॉर्म होंगे और कैसे जुरिडिक्शन देंगे। अब ट्राइब्यूनल्स मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे तो ट्राइब्यूनल बहुत न्यूज़ में रहते हैं। ट्राइब्यूनल फंक्शनिंग करते हैं एज पर अकॉर्डेंस ऑफ कोर्ट। जैसे कोर्ट की फंक्शनिंग होती है ना, सारी वही सेम ट्राइब्यूनल्स की फंक्शनिंग होती है, बट यहाँ पर इनका जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग इन व्हाट सेंस? जो भी इन्होंने डिसीजन दे दिया, ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी, हाँ भाई ठीक है इन्होंने बता दिया हम नहीं मान रहे, ये बाइंडिंग है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि इनका कोई भी जो भी डिसीजन होगा वो आपने फॉलो ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो मेन मेरा वो था, ट्राइब्यूनल का ही फंक्शनिंग है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते आप कि भाई हमारी नदी से पानी उस वाली स्टेट में ले लिया, तो उसको आप नहीं कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताती थी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और किसी अदर कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगी। फैक्ट्स में आप डाल सकते हो इसे। हमारी अभी तक कंट्री में स्टेट्स जैसे 29 हो गई हमारी स्टेट्स, तो इसमें अभी तक 9 जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो बने हुए हैं। थोड़ा सा मैं एक दो आपको नाम बता देती हूँ। कृष्णा और कावेरी रिलेटेड डिस्प्यूट था तो कृष्णा ट्राइब्यूनल बना हुआ है, नर्मदा के ऊपर भी बना हुआ है, और रावी और व्यास ट्राइब्यूनल हमारा ऊपर जो हेड ऑफ इंडिया है वहाँ से जो नदियाँ निकल रही हैं उनके लिए ट्राइब्यूनल बने हुए हैं। तो ये जो ट्राइब्यूनल जो वर्ड है ये थोड़ा बहुत बच्चों को नया लगेगा कि ट्राइब्यूनल क्या है। तो ये अगर आप करंट अफेयर वगैरह न्यूज़ देख रहे होगे तो एनजीटी बहुत न्यूज़ में रहता है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये हमारे एनवायरनमेंट, जितने भी एनवायरनमेंट के लॉ होते हैं उनके ऊपर जुरिडिक्शन देना और डिसीजन लेना, ये सारा एनजीटी का काम होता है। तो इसकी फॉर्मेशन, इसका एक पूरा अपना एक वास्ट एरिया अलग है। वो जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि एनजीटी एक ट्राइब्यूनल की तरह वर्क करता है। तो आपको सारी चीज़ मुझे लगता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की क्लियर हो चुकी है। मैं थोड़ा सा इसका इंटर स्टेट काउंसिल का आपको थोड़ा सा स्टार्ट करा देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने पूरा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को पढ़ा है वैसे ही इंटर स्टेट काउंसिल को पढ़ेंगे। नाम से ही पता लग रहा है कि स्टेट कॉन्फ्लिक्ट तो बनता है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए रिजॉल्व क्या करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कॉमन डिसीजन होते हैं जो लेने होते हैं। तो कोई एक स्टेट तो लेगी नहीं। मान लिया 2 स्टेट के कॉमन कुछ सब्जेक्ट्स हैं। मान लिया फॉरेस्ट है, आधा फॉरेस्ट आ रहा है इस वाली स्टेट में, आधा आ रहा है उस वाली स्टेट में, तो भाई कौन बनाएगा? तो उन्हें क्या करना होगा, जॉइंटली एक बैठ के फोरम बनाना होगा। वही क्या है आपका इंटर स्टेट काउंसिल है। तो ये बहुत सारे काउंसिल बनाए हुए हैं, ये भी अच्छा खासा एक इन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है। इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। आई होप यू विल लाइक। थैंक यू।